चलिए जी, करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक थ्योरी टिक करवाया था, पेज नंबर 1.37 पे। अब वहां से दोबारा एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन स्कीम क्या चीज है। एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे। व्हाट टू इंटीग्रेट, पेपर के अकॉर्डिंग भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर पीजीवीपी है तो पीजीपी में जाएगा, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन में। अदर सोर्स, अदरवाइज टी बिजनेस है तो वो बिजनेस का पार्ट है। लॉसेज अगर एग्रीकल्चर में होंगे तो सेट ऑफ नहीं होंगे, ये पॉइंट था। एनी इनकम स्टेट गवर्नमेंट की है तो डिडक्शन मिल जाएगी उसकी। व्हेन टू इंटीग्रेट कब करना है था, या व्हेन नॉट टू, ये एक ही बार याद कर लेना, तीनों पॉइंट अपोजिट है। पहला पॉइंट क्या था, इंटीग्रेशन तब होगी अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, एजेपी हैं, मतलब फर्म कंपनी ना हो। फर्म कंपनी आप नहीं है, लोकल अथॉरिटी, तीन लोग नहीं होने चाहिए, उल्टा याद कर लो। ये 7 पीपल में से 3 लोग ना हो, बाकी सारे हों। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन तब होगी अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, जैसे मेरी बिजनेस इनकम, अगर बेसिक एग्जाम्पशन से क्या करेगी, क्रॉस। मान लो इसको ज्यादा अच्छा लिख दो पेपर में, अकॉर्डिंग टू एज वाइज। नॉर्मल पर्सन है तो 2.5 लाख, अदरवाइज 60 वाला एज है तो 3 लाख, लास्ट एज है तो सुपर सीनियर 5 लाख। तीसरा, इंटीग्रेशन तब होगी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नेट, अच्छा कहता है ये क्या चीज है नेट एग्रीकल्चर, छोटी सी बात है। अब एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए तो खर्चे करे होंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस। आज पहला क्वेश्चन वही है, कई बार आ जाता है, तो करके चलिए। अगर वो इनकम 5,000 से ज्यादा है तब तो एग्रीकल्चर कहिए, वरना इतना ज्यादा झंझट ना करिए कि एग्रीकल्चर है ये, नॉन एग्रीकल्चर। अगला है व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, तो इसके ऑपोजिट पॉइंट, कब इंटीग्रेट नहीं करना। पहला पॉइंट, अगर आप फर्म है, उल्टा कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या लोकल अथॉरिटी है। ऊपर आपने कहा अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो इंटीग्रेट करिए, अब आप कह रहे हैं अगर फॉरेन कंपनी है तो मत करिए। नंबर 2, अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम, बेसिक एग्जम्पशन से क्या है, ज्यादा, मतलब 2,52,000, मैं कैसे 2,000 ही ज्यादा है, नहीं, कंडीशन इज दैट कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये करना पड़ेगा, प्लस माइनस करके जो सिस्टम है। अगर सीनियर है तो 3,01,000 हो गई, सुपर सीनियर है 5,01,000 या 5,02,000, एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं, तो एक केस लाइबल है। थर्ड, अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम ही कितनी है, या डज नॉट एक्सीड 5,000, मतलब छोटी सी खेती बाड़ी क्या 5,000 होती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करिए, नॉर्मल क्वेश्चन समझो, ये कोई सिस्टम मत करो। फिर पॉइंट आया हाउ टू, याद भी ऐसे रखिएगा, वाई, व्हेन या व्हेन नॉट, एंड लास्ट हाउ। और अच्छी लेंथ इस पे बन सकती है, चाहे वो इकट्ठा तो आ नहीं रहा ये 15 नंबर में, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ पूछ लेते हैं वो, या थ्योरी में पूछ लेते हैं, तो बेस्ट फॉर यू, लिखना बड़ा अच्छा है। व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, व्हेन टू इंटीग्रेट, हाउ टू, बच्चा आप एग्जांपल लेके चलिए बढ़िया सी, अभी दिखाऊंगा। तो इंटीग्रेट करने का क्या तरीका था, पहला तरीका, एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लीजिए। दूसरा स्टेप, उन पे टैक्स निकाल लीजिए। तीसरा स्टेप, एग्रीकल्चर इनकम एंड बेसिक एग्जम्पशन अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पर्सन, वो ऐड कर लीजिए। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट सब देख देख के उस पे टैक्स निकाल लीजिए। फिर जो फोर्थ नंबर पे टैक्स आया उसको माइनस कर दीजिए स्टेप 2 वाले से। 5 स्टेप हो गए। 6 स्टेप आपने बुक ने क्या कहा, माइनस करने के बाद ऐड करिए सरचार्ज। नॉलेज के लिए याद रखिए, वैसे पेपर में नहीं आएगा, पेपर में इसलिए नहीं आता, बच्चा था क्यों नहीं आता सर, सरचार्ज लगता ही एक स्पेसिफिक इनकम क्रॉस करने के बाद। हम क्वेश्चन ही क्या करते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये लगता ही कब है, अगर आपकी नॉन बिजनेस इनकम, सॉरी बिजनेस इनकम एक्सीड्स 50 lakhs। अब ये तो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं हमने, 50 लाख का पूरा नहीं देखा तक, तो 50 लाख क्रॉस करे तब मैं सरचार्ज लगाऊं तो बड़ा गेम टिपिकल हो जाएगी, पर लॉ लैंड बनाने के लिए फायदा हो जाएगा। लिमिट्स क्या है, इफ इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट अप टू 1 CR तो 10%, 1 CR एक्सीड अप टू 2 CR तो 15%, 2 करोड़ एक्सीड 5 करोड़ तक 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 7 सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% फिक्स है, लगे लगेगा। नंबर 8, टोटल टैक्स पेबल जो भी आ गया, एंड लास्ट 1 टैक्स को राउंड ऑफ कर दो, कहां पे, आप बीच में एक पॉइंट और लगा देना, इसने नोट्स में लिखा हुआ है 87 एक आरबीएम मिलेगा इफ यू फॉलो द कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, आपकी टोटल इनकम, यहाँ टोटल इनकम मतलब ओनली बिजनेस इनकम, टोटल इनकम मतलब ओनली बिजनेस और आफ्टर डिडक्शन। आज चेक कराऊंगा, आज के लास्ट क्वेश्चन बड़े टेक्निकल है, 5 6 7 तीनों अच्छे हैं, पर समझ आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें अदर सोर्स भी है, इसमें कैपिटल गेन भी है, और सैलरी और हाउस भी है, सारा ही मिल जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए, ध्यान सुनना। अगला पॉइंट रिपीट मिल गया। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपसे, दोबारा सारे कवर करने की कोशिश करिएगा। ये है बिल्कुल एग्जैक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर, कि जैसे किसान का क्वेश्चन चल रहा है, क्या पॉइंट है पढ़िएगा। मिस्टर सिंह इज रनिंग अ स्मॉल शुगर मिल
and also having a agriculture farm of his own. He grown sugar cane and same is sent to his sugar mill. वो खुद ही शुगर मिल का काम करता है, खुद भी वो गन्ने वगैरह उगाते हैं, वही वहां से उगाए हुए गन्ने अपनी फैक्ट्री में ले जाते हैं। तो आप कहोगे सर तो फ्री में सप्लाई होगी, तो जो गन्ने उगाए अगर उसको अब वो फैक्ट्री में ना लेके जाते, उसका कोई तो रेट होता, बल्कि उसको उगाने का भी खर्चा हुआ होगा। मैं कहा हाँ जी सारी बातें होती हैं वो तो। सुनिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट मिस्टर सिंह की एग्रीकल्चर, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एज अ सीए एज अ कंसल्टेंट। आप मुझे बताइए मेरी खेती बाड़ी इनकम कितनी हो, मेरी बिजनेस इनकम कितनी। आप कहते इतना क्यों पता कर रहे हो, इसलिए कि टैक्स का चक्कर है। ये तो है नहीं कि जो भी कमाया उस पर टैक्स है, नहीं, एग्रीकल्चर माफ है, कैसा माफ है। अब आप आज किसी को ये नहीं कहेंगे कि माफ है, सर चेक करेंगे कितना माफ होता है, वो ऐड करके फॉर्मूला करके देन वी कंसल्ट दैट कि इतना टैक्स आपका बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल शुगर केन क्रश कितने हुए हमारे मिल में, 10,200 टन। पेपर में याद रखिएगा, कभी केजी आ जाएगा, कभी टन आ जाएगा, कभी क्विंटल्स आ जाएगा, तो रेट क्विंटल्स वाइज चलेगा। आप पर्टिकुलर यूनिट सेम रखिएगा कि टन को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा टेक्निक हो जाएगा। शुगर केन प्रोड्यूस इन ऑन एग्रीकल्चर फार्म, कितने प्रोड्यूस खुद करे, 600 टन। मतलब 10-200 टन पूरा क्रश कर देते हैं, 600 हमारा अपना है। आगे कुछ आप मार्केट से, अब देखो सारा तो नहीं आप अपने फॉर्म से ले सकते, वैसे मोस्टली यही करते हैं जो अच्छे से जिम्मेदार हैं, 400 200 300 एकड़ ऑफ लैंड उनके पास है, तो उनके खुद की मोस्टली क्या चल रही है, फ्लोर मिल्स। कारण क्यों, अपनी प्रोडक्शन बहुत है, बाहर से लेने की जरूरत ही, कहीं बाहर से चीज परचेज करने की जरूरत ही नहीं, अपना ही प्रोडक्शन हाउस ही बहुत बड़ा है, अपने से ही इनपुट इतनी बड़ी आनी है, वो चीज चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, 2,000 टन लिया आपने कितने का, 1200 रेट। 4,000 टन लिया 1250 रुपए। 1,500 टन लिया 1260। अगला 1,500 टन 1280। अगला 600 टन 1,300। कॉमन सेंस है, ऐसे दुकानदार आप मार्केट में बैठे हैं, कोई जब भी कोई सामान परचेज करते हैं हर बार रेट नहीं अलग क्या आता है, कभी 22, कभी 23, कभी 24, कभी 25। आगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द एग्रीकल्चर फार्म, खेत में कितने खर्चे हुए, 560। मे बी लेबर, मे बी सीड्स, मे बी उसके फर्टिलाइजर्स, कुछ भी हमें नहीं मतलब। विच हैज बीन डेप्टेड टू P&L, आप कर चुके शुगर मिल में। ड्यूरिंग द ईयर शुगर मिल ने कितने पैसे कमाए, 680। ये तो आप कह रहे हैं ना शुगर मिल ने 680 कमाए, मेरा डाउट तो यही है कि 680 के अंदर एग्रीकल्चर कितना है, ये टोटल होगा ना सर। शुगर मिल ने टोटल कमाए, जबकि 600 टन तो मेरा माल आपके पास गया था। तो मुझे बताइए एक्चुअली 680 में एग्रीकल्चर कितना है, नॉन एग्रीकल्चर कितना है। तो बच्चा कहता है वो कैसे करेंगे, पहला पॉइंट, जो 600 टन आपने सप्लाई किया अपने आप को खुद को, किस रेट पे किया होगा, सर मुझे तो रेट पता नहीं। मैं कहा फिर एक एवरेज करिए, हाँ जीरो तो आपने कह दिया, पर आप रेट लेके चलेंगे तो उसका मार्केट में कोई तो रेट होगा। मैं कैसे रेट लेके चलूं, कहते आप नहीं परचेज करते। यही चीज अगर आप मार्केट से, मैं कहूँ जी आपसे बच्चा पढ़ाना है, पता नहीं फीस कितनी होगी, मैं मार्केट में जो दे रहे हैं मुझे दे दियो। कौन सा मार्केट में फ्री पढ़ा है, फ्री पढ़ा देंगे। 5 ले रहे हैं 5 दे दियो, 8 है तो 8 दे दियो, सिंपल बात हो गई। तो सुनिए, कंपुटेशन ऑफ एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, फटाफट चेक करिए क्या यही टन्स ऑफ परचेज, जल्दी बोलिए। 2,000, 4,000, 1,500, 1,500, 600, चेक करिए कितने बन गए। बिजनेस इनकम शुगर मिल है, आप तो एग्रीकल्चर पार्ट बाहर निकाल रहे हैं 600 टन का, वो कर रहे हैं। हाँ, इसका टोटल करिए कितने टन हो गए, 2 4 6 और 3, 9600 टन हो गया। और ये होना भी था, कारण क्यों, बच्चा कहता है हम तो 10,200 टन क्या कर रहे थे, क्रश। मैं कहा 600 अपना भी तो है, याद रखिएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल ली कि इतने का गन्ना मैं मार्केट से परचेज करता हूँ, 1,19,90,000 का, डिवाइड बाय मुझे ये कितने का पड़ता है, 9600 टन टोटल था। तो पर टन का रेट आ गया, कुछ पॉइंटों में है, राउंड ऑफ कर लीजिए, 1249 पर टन। ये एवरेज रेट, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। बच्चा कहता है फिर एवरेज ये भी तो कर सकते थे, इन सब रेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। नहीं, क्योंकि ये रेट टन वाइज है, कभी आप 2,000 टन माल लेते हैं, कभी 4,000 टन, कभी 1,500, कभी 1,200। तो रेट वेटेड होता है हमेशा। क्वांटिटी, आप बोलते हैं दुकानदार को मुझे 2 पेन चाहिए, वो कहते हैं 5 रुपए का पेन है, आप कहते हैं 5 पेन चाहिए, फिर पैकिंग ले लो 20 रुपए की, तो 4 रुपए का पड़ गया। क्वांटिटी मैटर करती है, तो सेम यहाँ क्वांटिटी अकॉर्डिंग हम चले। तो 1,249 का मुझे पड़ गया, 600 टन आपने अपने खेत से दिया था, अजम्पशन अगर यही मार्केट में बेचता तो एवरेज किस रेट पे बिकता, 1,249। इतने पैसे में कमाता 749,400, माइनस इस गन्ने को उगाने के लिए आपका अपने फार्म पे कितना खर्चा आया था, मतलब ठेके पे जमीन ली थी, जरूरी नहीं अपनी जमीन हो, ठेके पे जमीन ली, सबसे बड़े खर्चा 2 लाख रुपए वो हो गया ठेके पे जमीन का, लेबर लग रहेगी पूरे 7 सीजन की 560। नाउ दिस इज माय पर इनकम आ गई, कौन सी, एग्रीकल्चर। पेपर में सिंपल तरीका जो आप करते हैं। आगे आपने टोटल इनकम कितनी बुक करी थी, 680 शुगर मिल की, जिसमें 189,400 किससे, जल्दी बोलो, अपने खेत से, मतलब मेरे वाली इनकम एग्रीकल्चर। तो बिजनेस इनकम क्या बची, 4,90,000
600। एग्रीकल्चर इनकम कहता है एग्जाम्प्ट इनकम टैक्स में, और एग्रीकल्चर क्या टेकन इनटू फॉर रेट पर्पस, पर एग्जाम्प्ट आप सीधा नहीं बोलेंगे, वही कैलकुलेशन। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे लेंदी कर दूं, मतलब पेपर में आ जाए आल्सो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, तो थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। एक बार तो आपको टैक्स इस पे लगाना पड़ेगा 680 पे, वही एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। अगली बार के लिए क्या करोगे, एग्रीकल्चर कितना था जल्दी बोलो, 189,400 प्लस आपका कुछ बताया आप कौन है, जल्दी देखो, मिस्टर सिंह, कुछ नहीं बताया, तो क्या होगा इंडिविजुअल, और एज भी क्या होगी 60 से कम, तो यहाँ पे आप कितना ऐड करेंगी 2.5 लाख। मान लो जो भी ऐड करके आ जाएगा इसके ऊपर आप क्या निकाल लेना, टैक्स, जो भी, फिर वही लेस कुछ करके सरचार्ज वगैरह जो भी सीन बनता है, सरचार्ज तो क्या ही बनेगा, इनकम ही 6 लाख, कुछ बनना नहीं, तो लेस करके फिर उस 87 है रिबेट वगैरह, पर चेक करिए 87 रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम बच गई। तो इसका क्वेश्चन ये रहा, ज्यादा दूर ना जाए। पेपर में अगर टीचर पूछे हाइपोथेटिकली एग्जांपल, तो ठीक है, बड़ी एग्जांपल लेनी है तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वरना बेस्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 2, छोटी सी एग्जांपल बेस्ट लिख के आ जाओ, सॉल्व करके दिखा दो कि भाई ऐसे नहीं बोल रहा कि अब पढ़ो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या मांगा, हाँ जी बोलिए। हाँ जी स्लैब रेट, ऊपर भी स्लैब रेट ही है, 680 पे भी स्लैब रेट है, इस पे भी स्लैब रेट है, पर आप कहेंगी ना, वैसे बात करूं, आप कहेंगी 2.5 लाख तो माफी हो गया, तो 189 पे जो बोलेगा वो 5%, वो चीज है। हाँ जी, हाँ वो दोनों में नेट करेंगे, जो आएगा वो टैक्स आपने पे करना है, प्लस लगा के सेस 4%। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, जादू ना जाओ। टैक्स लायबिलिटी बताइए मिस्टर एम हसन की, थोड़ा जल्दी करिएगा, एक ही क्वेश्चन पहले करा रखा पर मैंने, ये थोड़ा जल्दी कर लीजिए। नेट एग्रीकल्चर इनकम, कंफ्यूज मत होना, तो खेती बाड़ी इनकम कितनी जल्दी बोलो 50। कंडीशन याद किया करो, ये सिस्टम तब लगता है इंटीग्रेट वाला अगर आपकी खेती बाड़ी इनकम 5,000 से ये 50, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन ये थी आपकी बिजनेस इनकम भी बेसिक से ज्यादा हो, बेसिक क्या होता है आपका 2.5, 3, 5 अकॉर्डिंग टू एज, यहाँ एज बताया नहीं तो मैं क्या मानूंगा, लेस देन 60, तो 2.5, पर आपकी बिजनेस कितनी है 400, तो मेरी कंडीशन है पूरी, ठीक। अब मैं जो कह रहा था क्या चीज सुन लेना, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहीं पे देख लो, आपने कर रखा है। पहली बात तो आप वासना इन दोनों को ऐड करेंगे, कैलकुलेटर है तो साथ साथ करते जाइएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 495 प्लस 50, 545, 545 में आप मुझसे इन्वर्टर जानते हैं, पहले 2.5 लाख पे क्या आएगा जल्दी बोलो, कुछ नहीं करने वाला काम है, नील। अगले 2.5 लाख पे कितना आएगा 5%, हाउ मच 12,500। अगले 45 पे दूर से चमक रहा था वैसे तो, कि 545 है, ऊपर के 45 पे 20% कितना 9,000, 2.5 लाख माफ है, 2.5 का 5 12,500, 21,500 आपका क्या बन गया टैक्स। अगला लॉ क्या कहता था, थर्ड स्टेप, ऐड करो एग्रीकल्चर को किसमें, एग्जाम्प्टेड में। एग्जाम्प्टेड कितना होता है आपका 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 50 कितने होते बोलो 3 लाख, आप फिर कहेंगी 3 में से 2.5 तो माफी है, 50,000 का 5% 2500, ये स्टेप कह रहे थे आप जो कर रहे थे बात, दोनों आगे। अब लेस कर दे, सेकंड स्टेप जो निकालेंगे हमेशा 1 से माइनस करेंगे, वही ज्यादा नहीं, कॉमन सेंस लाइए, ठीक है। तो 21,500 माइनस 2500 करके इट्स अ 19, और सरकार कहेगी आप हमें 19,000 पे क्या दीजिए टैक्स, सुनने वाली बात है। इससे पहले आपको क्या मिल जाएगा रिबेट, क्योंकि क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम, बिल्कुल सही, आपकी बिजनेस इनकम, आप मेरे लिए रेजिडेंट भी हैं, देखो इतना तो मैं आपकी बात मान के चलूंगा, और आप इंडिविजुअल भी हैं, और आपकी टोटल इनकम, तीसरी कंडीशन, और आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम भी है। तो मेरे वहां लॉ क्या था अगर आपको याद हो, जितना टैक्स और 12,500 विच एवर इज, अब आपका टैक्स से कितना बनता है 19,000, पर मैं तो मैक्सिमम कितना माफ करा पाऊंगा, इट्स 12,500, फिर सोची जाओ कहां से आ गया, ये हर जगह मिलता है। देन विच एवर जस्ट करके आ गया, कितना टैक्स बना जल्दी बोलो 65, इसी का 4% आपको क्या पे करना है सेस, तो आ गया 6,760। 2.5 लाख वाली जी बेसिक एग्जम्पशन, दोनों अगर बेसिक ही कम है फिर टैक्स लगता ही नहीं, मेरी इनकम ही 2 लाख है, मान लो चाहे एग्रीकल्चर 3 लाख हो, क्या करेंगे 2 लाख पे टैक्स ही नहीं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। सारे ही कंडीशंस क्या, आप इंडिविजुअल भी चाहिए, पढ़ा था इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, एओआई, बीओपी, बीओआई, दो पहला पॉइंट। दूसरा खेतीबाड़ी इनकम 5,000 से ज्यादा हो। तीसरा आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो। अभी करवाऊंगा, ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, वहां पे पता चलेगा बुक में दिया हुआ है खेतीबाड़ी इनकम है 3,000, बिजनेस इनकम है 6 लाख। अब जितनी मर्जी बिजनेस आपको, तो बिजनेस इनकम तो बहुत ज्यादा सर होगी, फिर तो वहां एग्रीकल्चर को काटी मार दीजिएगा, नॉर्मल 6 लाख पे टैक्स निकाल दीजिएगा, मतलब वहां इंटीग्रेट नहीं होगा, तभी तो क्वेश्चन नहीं सुन रहे, पेपर में वो पूछ क्या रहा है, इंटीग्रेशन स्कीम बताइए। इंटीग्रेशन क्या होता है, इकट्ठे करना, इकट्ठे तभी करेंगे अगर कुछ कंडीशंस
फॉलो होंगी, अदरवाइज तो नॉर्मल क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, किसकी जल्दी बोलो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एचयूएफ को कभी एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी पेपर में दिमाग घूम जाए, सर ने कहा था 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख माफ है, एज करता की एज मजे लेने के बोलेगा, करता की एज 65 है, बच्चा कहता करता की 65 हो गया सीनियर सिटीजन, 3 लाख माफ करता है सर वो, करता की अपनी रिटर्न जाती है, एचयूएफ की अपनी रिटर्न जाती है, बच्चों का डाउट है कहीं भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। अब आपकी इनकम कितनी जल्दी बोलो पहले, एक चीज सुन के याद आई कि बेसिक से ज्यादा है, बेसिक से ज्यादा है, और मुझे तो एक चीज और भी याद आ गई, 5 लाख से कम भी है, पर एक चीज याद रखिएगा, 87 का रिबेट किसको मिलता है, इंडिविजुअल को। ये भाई सब कौन है, ये याद रखना है। अब यहाँ यहाँ घूम घूंजे, अभी तो सर आपने रिबेट दी 495 पे, 494 पे दे नहीं रहे, और वो मैंने सर्कल कर दिया, ये क्या चीज है, और रिबेट किसको है सिर्फ। अब ऐसी चीजों पे तो वर्क आपको ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेट एग्रीकल्चर कितनी जल्दी बोल, 50, 5 से ऊपर है, मेरी कंडीशन सारी फुलफिल है, आप एचयूएफ भी हैं, कंडीशन भी आ जाओ, व्हेन टू इंटीग्रेट, व्हेन टू इंटीग्रेट, पहली इंडिविजुअल है, सॉरी या एचयूएफ है, एचयूएफ है। दूसरा, इनकम खेती बाड़ी 5 से ज्यादा है, 50,000 है, आपकी इनकम 2.5 से ज्यादा है, 2.5 से ज्यादा, तो इंटीग्रेट क्यों नहीं होगा, तीनों हो गई। अब आइए नीचे, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब तो टोटल करना है फटाफट, 494 प्लस 50, इट्स अ 544, 544 में 2.5 लाख तो आपका माफ है, अगले 2.5 पे आप जाती हैं 12,500, 44 का हाउ मच, 20%, इट्स अ 88, टोटल करिए 21,300। नीचे थर्ड स्टेप, एग्रीकल्चर ऐड कीजिए विद एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड कितना है, 2.5, 2.5 प्लस 50, 3, 2.5 तो माफी हो गया, 50 का 5% कितना आ गया, 2500, यहाँ 2500 पर अब माइनस करके कितना आ गया जल्दी बोल, 18,800, रिबेट नहीं मिलेगा, यही तो गलती होनी थी और कहाँ होनी थी आपसे जाके, अच्छा वाला क्वेश्चन खिला दोगे जाके। हाँ जी, एज वाइज है रजे, पर एचयूएफ में तो एज होती नहीं ना, हाँ दादा रही है, एचयूएफ में 2.5 है, एओपी में 2.5 है, बीओ में 2.5 है, जिन पे लगता है, एजीपी में 2.5 है, सिर्फ इंडिविजुअल का बेनिफिट है, वो भी रेजिडेंट। और अब मुझे बताता रहा हूँ, क्वेश्चन आने पे तो देखो कितना मर्जी हाई आ जाए, कि नॉन रेजिडेंट क्वेश्चन दे दो, ये मिस्टर आर बड़ा ब्रीफ सा लिखा होता है, देखते भी नहीं ना, हैबिट ये है, मिस्टर राम इज द एज ऑफ 65, फलाना फलाना पूरी कहानी जिता दूंगा, नीचे बोलूंगा ही इज अ नॉन रेजिडेंट, वहां तो हम जाते ही नहीं, हम तो रास्ते में गायब हो जाते हैं, हाँ हाँ ये ठीक है आ गया 65, पॉजिटिव गेंदे इतनी घेरते हैं ना कि आप कहेंगे 65, मैं भूलना नहीं, अब आप घर से तैयार हो गए हैं, अब गलती नहीं करनी, जहां ये सोच के जाते हैं गलती नहीं करनी, तो गलती होनी है, यार रखना है 87 का रिबेट देना है, यार रखना है 87 का रिबेट देना है, वहां एचएफ आ गया, वहां देना नहीं था, कहते मैं तो याद करके गया, हर बार भूल जाता हूँ, तो ये भी याद रख के जाना है, एचयूएफ का रिबेट जो 87 का रिबेट है सिर्फ किसको मिलता है, इंडिविजुअल को, वो भी रेजिडेंट, वो भी रेजिडेंट। अब जहां उल्टा घुमा सकता है, इंडिविजुअली दे गया, नॉन रेजिडेंट दे गया, एक तो गलती आपने कर दी रेट स्लैब की, दूसरा 87 ने दे दिया, तो कोई भी गलती करा सकते हैं आपसे, तो यही बस टैक्स में थोड़ी सी दिक्कत आपके सामने है, अदरवाइज कुछ नहीं, पर पेपर में एग्जांपल बनाएंगे तो बड़ी सिंपल बनाओ, क्यों चक्करों में, एग्जांपल तो हमने बनानी है, वैसी एग्रीकल्चर 60,000, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर 3 लाख, कुछ भी बना दो यार, कौन पूछने वाला है, 3,60,000 हो गया, उस पर टैक्स निकाल दो, फिर अगला 60,000 प्लस क्या, 2.5 लाख, 3 10, 2.5 लाख माफ है, उस पर टैक्स 87 रिबेट देके खत्म, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा जी, हाँ बिल्कुल राउंड ऑफ आएगी जी, टैक्स और टोटल इनकम दोनों राउंड ऑफ होती है नियरेस्ट टू 10, आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था, सेक्शन 288 ए और बी, सेक्शन तो हमने लिखना नहीं, पर पता होना चाहिए, इनकम, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस एंड टैक्स दोनों क्या होते हैं, राउंड ऑफ, तो 18,800 पे 4% बर्फ लगाया सेस, तो ये बन गया 19,552, तो यहाँ 5 रुपए वाला कंसेप्ट है, अब 552 है तो कितना कर दूंगा, 550 कर दूंगा, ये रहा 550, अगर 555 होता या 556 होता तो मैं 60 कर देता, 60 रुपए, नॉट ये 3-4 रुपए के चक्करों में, 5 पे भी 5 रुपए भी, तो मैथ वाला कंसेप्ट, वहां 0.5 बोलते हैं, हम यहाँ 5 रुपए बोल दिए, नियरेस्ट 10 है। नेक्स्ट आइए, 87 रिबेट नहीं मिलेगा, फास्ट थोड़ा सा एक्टिवली। 4, कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी, एज कितनी जल्दी बोलो, 65, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब बिजनेस इनकम 3-12, अब सुनिएगा 65 साल के बंदे के लिए एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, पर इनकम कितनी है, 3-12 ज्यादा है, तो इंटीग्रेट होगा, पहला पॉइंट, और ऊपर कुछ नहीं बताया, ए है तो इंडिविजुअल है तब भी होगा। तीसरी कंडीशन, एग्रीकल्चर 70,000 है, हम तो 5 ही 30, अब यार रहेगा पढ़ने का सिस्टम, तभी मैं थोड़ा लेक्चर वो चेंज कर रहा हूँ कि आपको लगे सेम सेम लेक्चर है पहले वाला, नहीं, पुराने क्वेश्चन भी हैं और नया वे मिल जाएगा पढ़ने का, ठीक। असेसमेंट सुनो, पहला काम तो सर सब हो चाहिए, 3-12 प्लस 70, इट्स अ 382, ये लो 382 में बिल्कुल सही, 3 माफ है, 82 का कितने परसेंट, 5, इट्स अ 4100,
4100। अगला स्टेप, एग्रीकल्चर 70 प्लस 3 कितना, 370, पर आपको पता 3 तो माफ है, 70,000 का 5%, 3500 माइनस करके नेट कितना आ गया, 600। रिबेट भी तो मिलेगा, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट तो अपने मान लेना, नथिंग मेंशन इज अ रेजिडेंट, नथिंग मेंशन अगर नॉन रेजिडेंट होगा यानी स्पेसिफाई इन द क्वेश्चन, वो बोल के जाएगा। लास्ट स्टेप, जो हमने 5 लाख वाला 87 ने दिया, वहां एज का कोई चक्कर, ये देखो सर वहां भी कोई एज का सीन है नहीं, मैं सिर्फ क्या कहा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बस। तो ये रहा 87 का रिबेट, जितना रिबेट देंगे, ये लॉ याद करिए, जितना टैक्स बनेगा और 12,500 विच एवरेज, 12,500 थोड़ा दूंगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो 600 देके मैंने क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया, नील। लो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े एक्टिवली बस मुझे 15 मिनट दे दीजिए, 5 6 7 तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको फिनिश करने हैं मैंने। आपका पूरा चैप्टर विद थ्योरी एग्रीकल्चर भी खत्म, एग्जाम्प्टेड पहले खत्म, दो बोल रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंप्लीट है, प्रैक्टिस चलेगी कमिंग मंडे से, अपनी स्टार्ट हो जाएगी ट्यूसडे से। और सैलरी का हो सके जाते जाते 10 मिनट का एक बार मेन पेंशन ग्रेचुटी छोटे लॉज पढ़ा दूं, जिसका 5 नंबर का आता ही आता, बड़ा तो फिर जब कराना है तब होगा। उधर से कैपिटल गेन और अदर सोर्स में फिर बोल रहा हूँ कवर्ड है, अपना उसको लेके बैठिए, नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन करने शुरू करिए, जो इलस्ट्रेशन है वो तो पक्की कर लीजिए कि वहां तो कोई कमी नहीं चाहिए सर, वो आ गई तो अपन चेप दें। सिर्फ एक के न्यूमेरिकल पेंडिंग रहेगी अभी तक, वो है डेप्रिसिएशन, वो देख लेक्चर का कमाल, 1 घंटे में आप सारा डेप्रिसिएशन खत्म कर देंगे सर, कुछ भी क्योंकि +1 से कर रहे हैं, वो चीजें प्लस माइनस कैलकुलेटर पे हैं, और लॉ उसमें कुछ था नहीं। लॉ है कि थ्योरी क्वेश्चन है, अगर कभी आया, वैसे भी आता नहीं, कंडीशंस क्या है डेप्रिसिएशन क्लेम करने की, मैं आपकी बुक में टिक करवा दूंगा, 8-10 पॉइंट है, कभी आ गया सेट बैठ गया तो आप लिख देंगे, अदरवाइज के लिए जवाब डन। अब सुनना, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, मिस्टर एक्स की 2 बातें क्लियर करो, कुछ नहीं बोला, एक्स कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब सुनो, एक वर्ड लिखा होता है हमेशा सैलरी के आगे, क्या वर्ड, कंप्यूटेड, मतलब आपने इसके ऊपर अभी कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी नेट आंसर है कितना, 670। सर अगर मान लो कंप्यूटर ना लिखा तो तुम क्या करते, तो वहां आपको जाके स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी पड़ती, कितने रुपए की, 50,000, ये फिक्स है सर, ये फिक्स है। अगर सिर्फ सैलरी लिखा होता या इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा होता तो मुझे नहीं पता था वो क्या चीज कैसे है, तो मैं अज्यूम मानता जब तक कंप्यूटेड नहीं, और ये हर बुक का डाउट है, कई कहते हैं जी नहीं इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा है मैं तो तब भी कंप्यूटर मान लूंगा, देखो वो फिर जम्पशन है, वरना जहां कंप्यूटर आ गया मतलब आपने उसके ऊपर अभी कुछ नहीं करना। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के आगे भी क्या लिखा हुआ है, मतलब आपने कुछ नहीं करना, हो रखा है सारा, हाउस प्रॉपर्टी का आंसर हो रखा है, क्या हो रखा है, हाउस ए से 40,000 का प्रॉफिट है, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो आप जानते हैं लॉस ही आता है, या नील होगा या फिर लॉस, तो नेट करके कितना आ गया मुझे तो ये बताओ, 15। कैपिटल गेन सुनना तो मजा आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लैंड पे कितना, जल्दी बोलो, 30, पर एक्टिव रहिएगा, रेट क्या लगेगा, 20, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या, स्लैब। अब स्लैब तो कोई बाद में, कारण क्यों, सैलरी तेरी 670 है, स्लैब तो वहीं तेरी खा जाएगी। अब पॉइंट नहीं पड़ा था हमने कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, और अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इनकम है, तो बेसिक एग्जम्पशन अगर यूज ना हुई तब आप यूज करवा देंगे। हाँ, स्पेशल इनकम गेन इलस्ट्रेशन नंबर 19 या 20 है आपकी कैपिटल गेन में, तो अब तो क्या यूज करेंगे, 670 तो आपकी सैलरी है, 2.5 लाख तो एग्जम्पशन वही खत्म हो जाएगी सारी। आगे पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच शेयर्स सब्जेक्ट टू 15%, इस पे 15% रेट है। अब थोड़ा समझाना शुरू होगा गेम में। नेट एग्रीकल्चर खेती बाड़ी 3 लाख है, चलो 5,000 से ज्यादा है, डन होगी बात, ओके। ही डिपॉजिटेड 160, नया पॉइंट है, इन द सेविंग अकाउंट स्कीम विच क्वालिफाई क्या, 80C, बट मैं थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं, मैक्सिमम इज द 150। आप तो चाहे आपके पैसे हैं 2 लाख जमा कराओ, 3 लाख जमा कराओ, आपके पैसे, पर हम इनकम टैक्स में इन दिस सेक्शन कितने डिडक्शन अलाउ करेंगे, ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू 150, नॉट ये सर मैं करा नहीं सकता क्या, चाहे 2.5 लाख की एफडी करा दो, 5 साल की, कन्या समृद्धि में 1.5 लाख डाल दो, पीपीएफ में 1.5 लाख डाल दो, कहीं मर्जी डाल दो, इक्विटी रेंटेड शेयर्स ले लो, पर हम मैक्सिमम कितना देंगे, सबका क्लब करके इट्स 150, डन। टैक्स निकालना है वो तो गोली एरिए, पहले इनकम तो निकालनी, पहले इनकम आइए, सैलरी से कितनी इनकम थी, 670, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम थी, 15, वही कॉपी कर रहा हूं मैं तो, हाँ पर हेड वाइज सैलरी देख रहे हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी नहीं है तो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लिखेंगे तो बंदों की तरह, एक बार ये सोचो सर यहाँ पे भी कोई भेदभाव है क्या, नहीं, यहाँ नॉर्मल लिखिए, ये सोचने लग जाए यहीं पे कर दे शुरू, नहीं यहाँ कुछ नहीं करना, जब टैक्स निकालेंगे तब शुरू करेंगे, यहाँ तो नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म की लैंड पे, शॉर्ट टर्म शेयर्स पे एसटीटी पेड, चेक कर लीजिए वही कुछ है, 30 और 20 मैंने कुछ कर करा नहीं ना। अब सुनना, बड़ी चीज है, पहली बार आ रहा है कुछ नहीं, 7 वही इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 6 में मिलेगा, चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वो सबसे टेक्निकल है, टेक्निकल क्यों है, वहां सारे 5 8 की बातें फिर होंगी छोटी छोटी,
अदर सोर्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट, यही कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी बेची, आपको फिर मजा आने वाला है कि वहां इतना डीप नहीं है, पर छोटा छोटा का मजा आता है कि हाँ यार कर तो रखा है, आजा हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन देनी 30%, तब लिंक होगा। तो ये उसी की थोड़ी सी झलक है, पर दिया हुआ है तो हमें करना पड़ेगा एज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। डन। टोटल कितना बना जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं जीटीआई। क्या बोलते हैं इसको? जीटीआई माइनस डिडक्शन। आज मैं थोड़ी सी डिडक्शन एक्स्ट्रा भी बोलूंगा, याद कर लेना, पेपर में चांसेस है वहीं तक आएंगे, इससे ज्यादा नहीं टीचर पूछेगा, कि पूछनी भी नहीं चाहिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग, बस सेफ्टी के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में कम है, अगले सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 3 पे है, बट ठीक है दिया हुआ करेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड इन अप्रूव्ड स्कीमिंग कितने जमा कराए? 150, पर क्वालिफाइंग कितने मिलेंगे? रिस्ट्रिक्टेड टू 150 माइनस करके कितने आ गए? 585। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर बिजनेस इनकम, दिस इज योर बिजनेस इनकम। एक ही बात है जी, वो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस इसलिए, हमें लैंग्वेज जो चल रही है ना एग्रीकल्चर बिजनेस, इसलिए, वरना आप इसको टोटल इनकम ही बोलेंगे आपके लिए। पर अब देखिए, अब इस बंदे को क्या 87 का रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? 5 लाख से ज्यादा। अब बन गई काटी। इंडिविजुअल था, रेजिडेंट था, 87 का रिबेट क्यों नहीं मिला? टोटल इनकम, ये बोला था ना, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस, इफ लेस देन इक्वल टू 5 लाख देन क्लेम द 87 ए, अदरवाइज नहीं। तो पहले वो चिंता तो खत्म। अब टैक्स निकालिए। 585 आपकी बिजनेस इनकम थी, मैं इसलिए बोलता हूँ बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चर की कितनी थी ऊपर दी हुई है? 3 लाख। टोटल कितनी होगी जल्दी बोल। अब मैं आंसर दिखाने से पहले थोड़ा यहीं पे वर्क कर लेता हूँ। यहीं पे 885 है, पहले तो इसमें से स्पेशल इनकम बाहर निकालो। स्पेशल थी 2, एलटीसीजी और एसटीसीजी। चेक करके बताइए मुझे एलटीसीजी कितना था? एलटीसीजी 20 30 हजार, इसके ऊपर हाउ मच? 20%। और एसटीसीजी कितना था? 20, इसके ऊपर कितना, हाउ मच? 15%। और कोई स्पेशल इनकम है? डन ना। ये दोनों स्पेशल इनकम का टोटल पर कितना बना? 50,000। तेरे 885 में 50 तो स्पेशल इनकम थी, तो नॉर्मल इनकम क्या बची? इस पे तो क्या लगाएगा जल्दी बोल? स्लैब रेट। अब स्लैब रेट के अकॉर्डिंग फटाफट शुरू हो जाइए। पहला 2.5 लाख आप जानती है माफ है, अगले 2.5 लाख पे 5%, हाउ मच? 12,500। 5 के ऊपर कितना गया? 335। टाइप करिए, 335 का 20%, 335 का 20%, 67। 335 का 20%, हाउ मच? 67। दोनों को ऐड कर मेरे भाई, 67 और ये 12, 79,500 प्लस टैक्स तो ये भी है, ये भी तो लगाने हैं। 30,000 का 20%, जल्दी बोल। 6, 20 का 15%, 3। अब बता कितना बन गया टोटल? 88। दिस इज माय टोटल टैक्स। अभी के लिए चेक करवा दूं? नहीं नहीं, अभी तो करेंगे बहुत कुछ है, अभी तो नेट नोट भी करना है। अभी तो मैं टैक्स दिखाया आपको कि देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, प्रेजेंटेशन करना आपका वे है, बट आप कूल माइंड से चलेंगे सर 885 में। अब बच्चा कहता आपने तो भी सोचा ही नहीं 2.5 लाख माफ है लॉन्ग टर्म में, भाई आपकी इनकम ही 885 है, माफ 2.5 लाख है प्रभु, कहाँ पहुंच गए आप लोग? ये तो 30-20 है। हाँ बट मैं क्या करूंगा देखो, जाते ही पहले हम स्पेशल रेट पे टैक्स लगा लेते हैं। टैक्स क्या? लॉन्ग टर्म पे 20% कितना? 6। शॉर्ट टर्म पे 15% क्यों लगाया आपने? एसटीटी। मैं ये लाइन हटा देता हूँ, एसटीटी पे तो ये भी कहा जाता स्लैब में, ये भी कहा जाता स्लैब में। तो इस पे कितना हो गया? 3। बाकी इनकम कितनी बची जल्दी बोलो? 835। 835 पे पहले तो कैसे है यार, ये भी सुन लो, दिखाया उसने। 885 माइनस क्या किया मैंने? 50। 835 पे टैक्स लगाना क्या मुश्किल है यार, 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख पे और लिया है 12,500। 5 लाख के ऊपर कितना गया? 335। उस 335 का हाउ मच? 20%, 67। टोटल बन गया 79,500, टोटल बन गया 88,500। तीसरा स्टेप बताओ क्या था? एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक। एग्रीकल्चर इनकम थी 3 लाख, बेसिक था 2.5, इनकम बन गई पहली बार तो 5.5। 5.5 पे आ जाओ, 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 पे 12,500, अगले 50,000 पे 20%, 10,000, कितना हो गया? 22,500। बैलेंस बता क्या बचा? 66। रिबेट मिलेगा? नहीं। क्यों? इनकम, बिजनेस इनकम 5 से ज्यादा है, तो सीधा 4% लगा और टोटल कर खत्म कर। बताओ कोई डाउट? अब थोड़ा जल्दी समझ आ सकता है एज कंपेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स, बिकॉज पहले पता ही नहीं 20 क्यों 15 क्यों कर रहे हैं, क्या सीन है, आगे जाके और थोड़ा सा गेम ट्विस्ट होने वाली है, बट अच्छा है। हाँ जी बोलिए। सरचार्ज के लिए, हाँ सरचार्ज के लिए टोटल इनकम जो आप देखें, सारे इनकम टैक्स में वर्ड ही टोटल इनकम है। जीटीए तो एक बार वर्ड आता है सबका ग्रॉस, उसमें जब डिडक्शन दी जाती है 80C से 80U, पूरे बड़ा चैप्टर है, उसके बाद जो बच गया टोटल इनकम। हर जगह लॉ में वर्ड टोटल इनकम डिनोट्स है, नॉट द जीटीए। जीटीए कहीं वर्ड है ही नहीं, ये पॉइंट है। अगला जी, टैक्स पेबल आ गया। कंप्यूटर सैलरी हैज बीन अराइव्ड आफ्टर अलाउइंग क्या?
हिंट दे दिया, मतलब 50,000 डिडक्शन दी हुई है। जैसे कल आई थिंक श्रुति का डाउट आ गया, वो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर रही होगी। 20,000 सैलरी लिखी हुई थी हाउस प्रॉपर्टी में, मिस्टर राम है, उसकी 20,000 सैलरी है, उसने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 240। मेरे सर यहाँ पे 240 क्यों नहीं लिया, उसने 190 दिया हुआ है 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो उसको याद ही नहीं आया कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, क्योंकि सैलरी बढ़े काफी टाइम हो गया। बट बेसिक अगर लिखेंगे वो कहीं भी पॉइंट लिंक करा सकता है। जैसे कल अदर सोर्स में कर रहे थे, ये पर्सन एक कॉलेज में पढ़ाता है एज अ गेस्ट फैकल्टी, 15,600 उसको मिलते हैं, तो वो सैलरी में बात करेंगे, यहाँ चैप्टर की बात हो रही है अदर सोर्स। तो ये सुनिएगा क्वेश्चन वो क्या मांग रहा है, इसी क्वेश्चन में फर्क बोल देता हूँ। कल वाले क्वेश्चन में अदर सोर्स में वो नीचे बोलेगा कैलकुलेट टोटल इनकम, फिर आपको दिखा के आना पड़ता, फिर आप 15,600 इंटू 12 भी करती, 50,000 की डिडक्शन भी देती। समझो बात को, आधे बच्चों को पता नहीं चलता कि सर वहां तो हमने सैलरी छोड़ दिया, अब आप जोड़ रहे हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैटर्स। अगर मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, देन इग्नोर द ऑल पॉइंट्स, मे बी कैपिटल गेन, मे बी पीजीबीपी, मे बी अपना सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, तो सारे पॉइंट्स क्या कर दो, इग्नोर। अगर मैं पूछ रहा हूँ टोटल इनकम, जो सीए में मोस्टली आता है हर जगह, टोटल इनकम बताइए, तो फिर तो सारा कुछ बताना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल केस स्टडी होती है हमारे पास क्लाइंट की, हमारे पास क्लाइंट आता है सारी बातें बताता है, सर सैलरी भी आती है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी करते हैं थोड़ा बहुत, अदर सोर्स भी है, शेयर भी ले लेते हैं कभी कभार, तो उसकी पूरी कुंडली, मैं एटीसी भी है, कोई रिडक्शन भी है, कोई ब्याज वगैरह, और टैक्स का टैक्स निकाल के देना, ये तो आपको सिखाया जा रहा है। और बीच में आपने किसान भी बांट दिया, ये मेरी खेती बाड़ी भी है, तो उसकी राय आप कैसे देंगे, सोचो, इतना एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। जैसे इसकी पहले दिन पढ़ना, पहले दिन पढ़ के आपसे पूछूंगा, कोई फायदा होना चाहिए नहीं। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी और श्री तीर सिंह फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, एज कितनी है, पहले तो सीनियर हो गया, सीनियर हो गया 3 लाख, कुछ याद आया 3 लाख, ओके। फिजिकली हैंडीकैप है, तो सरकार ने यहाँ पे इनको डिडक्शन दी है 80U सेक्शन, मैं पढ़ाऊंगा कितनी, 2 डिसेबिलिटीज है, नॉर्मल और सवियर, नाम सुना है, नॉर्मल डिसेबिलिटी सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर सवियर होगा वो बोल कर जाएगा, वरना आप क्या मानेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल की फ्लैट 75,000 फ्लैट, बिना 1 रुपया खर्चा करे। मैं क्या, बंदा अगर डिसेबल है वो तो कोई ऐसा अपनी मेंटेनेंस पे खर्चा करता नहीं, ना करे ना करे, पर्सन डिसेबल है, तो सरकार का वहां कुछ हक बनता है कि इस बंदे को टैक्स थोड़ा कम लगाया जाए। तो कैसे माफ करें, इफ नॉर्मल डिसेबिलिटी तो इट्स 75,000, इट्स अ सीवियर डिसेबिलिटी, वर्ड सुन लीजिए, इट्स अ 1,25,000, 1,25,000 की क्या मिलेगी सीधा रिडक्शन, और ये 80C से अलग है, इधर फिर मिक्स कर दो, सारी रिडक्शन अलग अलग होती हैं। जो लिमिट 80C की है वो 1,50,000 80C की है, 80D है, वैसे नॉलेज के लिए, 80DD है, DDB है, 80U है, मतलब बहुत कुछ है। डन, आगे सुनिए, असेसमेंट ईयर फलाना, प्रोफेशनल गेन कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, पीजीबीपी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है बोलो, कंप्यूटेड, कुछ नहीं करना, इनकम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं बताया, तो क्या मानेगा, स्लैब रेट, हमें थोड़ा सुपना रहा है, फिर तू किसका है, हमें क्या पता, स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं बोला, कितना जल्दी बोलो, 20, या तो फिर शेयर का बोल, हमें क्या पता। पंजाब स्टेट लॉटरी भैया जी 30%, साइड पे हो जा। एग्रीकल्चर इनकम बाद में जोड़ेंगे, बाद में। अब एक नया पॉइंट सुनिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मैंने एक चीज बताई थी इसकी, इस पे जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, इंटरेस्ट नहीं है, लैंग्वेज समझो, अमाउंट इन्वेस्टेड, एक्चुअली ये क्लेम करेंगे आप 80C, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एनएससी में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में, उसकी आपको क्या मिलती है, रिडक्शन, अंडर सेक्शन कौन सा, 80C। बच्चा कहता मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता, तो उसका भी 2 पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार उसको ना, टीडीएस तो कटता ही नहीं, सरकारी है ना, टीडीएस तो कटता नहीं पोस्ट ऑफिस का, इसका डबल ट्रीटमेंट होता, एक बार उपासना ऐड होता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और एक बार लेस होता 80C, तो नेट फैक्टर नलीफाई। अगर इंटरेस्ट लिखा होता तो लिखना, तो लिख लीजिए, इफ इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज गिवन, पेपर में कहीं वैसे ही आ जाए, मान लो इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज गिवन, देन फर्स्टली ऐड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, then firstly add in income from other source, and then allow the deduction under section 80C, that's it, done। चलें आगे, देखिए प्लीज, हाँ जी, मिला के चलेगी। इंटरेस्ट ऑन एनएससी गिवन है, फर्स्टली ऐड करेंगे अदर सोर्स, और देन माइनस फ्रॉम द कहां से, डिडक्शन। अब शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन फटाफट, टाइम लेते हुए। लो जी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बताओ, जो आपका काम है जल्दी।
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी, जल्दी बोलो। 31,000। बिजनेस की इनकम कितनी दी है, जल्दी फास्टली। इट्स 580। नेक्स्ट है ये कैपिटल गेन, अभी कोई ये अलग अलग नहीं करेंगे, अभी कैपिटल गेन की बात हुई है। कितना है कैपिटल गेन, जल्दी बोलो। ये बैठा है 6 और 20, 6 और 20 हाउ मच, 26। अभी नहीं फर्क करना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो तो बाद में देखेंगे ना टेस्ट के टाइम पे, अभी रुक जाइए। लॉटरी पे अदर सोर्स कितना था, 50,000। टोटल इनकम बोल, जल्दी बोल। जीटीआई कितना, 687। बच्चा कहता है लो जी अब तो रिबेट नहीं मिलेगा, तो जाओ, यू हैव टू माइनस द फर्स्ट डिडक्शंस, देन आप सोचिए डिडक्शन मिलेगा या नहीं। तो टोटल इनकम देखी जाती है वहां पे। आइए डिडक्शन 80C की मैडम, किसकी मिलेगी, जल्दी बोलिए। एनएससी हाउ मच, 30। और ये रहा 80U। अगर एसएससी खुद फिजिकली हैंडीकैप हो और नॉर्मल डिसेबिलिटी मैंने मानी तो 75,000। सर यहाँ और क्या लिखा आ सकता है, सीवियर डिसेबिलिटी, तो यहाँ 75 की जगह कितना होता, 125 हो जाता। डन। तो 75 भी आ गया। 1,5 माइनस करने के बाद भी कितना बच रहा है, 582। अब बेचारा फिर से अब रिबेट नहीं मिल पाएगी, अब मैं कह सकता हूँ क्योंकि इनकम 5 लाख से, दैट्स इट ओके। बट टैक्स निकालते हुए याद रखना A67 है, 3 लाख माफ है। अब 582 में आपको पहले मैंने सिखाया था एग्रीकल्चर इनकम जोड़ो कितनी है भाई मेरे, जल्दी। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 20। बच्चा कहीं कंफ्यूज हो गया, यहाँ तो एग्रीकल्चर नेट दी हुई है और नेट ही तो होती है, खर्चे नहीं मैनेज करोगे एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर तो नेट इनकम बताएंगे ना मुझे करने के बाद। तो ये रहा आपके साथ 582 प्लस 20, तो कितनी इनकम आ गई शिवांक, 6,2। 6,2 में पहले स्पेशल इनकम बाहर निकालो, सिर्फ दो थी, सिर्फ दो थी, शॉर्ट टर्म ना बोलना, शॉर्ट टर्म स्लैब में चली गई, शॉर्ट टर्म स्लैब में चली गई, एक लॉटरी एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितनी थी जल्दी बोल, लॉन्ग टर्म कितनी थी, 20,000। 20,000 का 20% 4,000। लॉटरी 50,000 का 30% 15। 50 और 20 कितने हुए, जल्दी बोलिएगा। 50 और 20 कितने हुए, 70। माइनस करके कितनी इनकम बची, जल्दी बोलिए। 5,32। 5,32 में जल्दी शुरू हो जा, पहले 3 लाख तो माफ है, अगले 2 लाख पे हाउ मच, 5% कितना, 10,000। और 5 लाख के ऊपर कितना गया, जल्दी बोलो। 32, 32 का 20% 64, तो टोटल बन गया 16,400। और टोटल टैक्स बन गया मैडम आपका 35,400। थर्ड स्टेप याद है, एग्जेम्प्टेड इनकम 3 लाख, 3 लाख प्लस 20, 20 3 लाख तो पहले मैं जोड़ रहा हूँ, 3 20 में, पर आप जानते हो 3 लाख तो माफी था, तो 20 का 5 कितना बन जाएगा, 1,000 पे 1,000 माइनस करके 34,400। रिबेट नहीं मिलेगा, 4% जोड़ के बनता था 35776, बट मैं 6 आ गया तो इट्स 80, तो 35780। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, नेशनल कर्जे इंटरेस्ट एग्जाम नहीं करा, नेशनल का सेविंग सर्टिफिकेट का वो ऐड करके डिडक्शन दी, हर जगह अलग अलग है, तो पढ़िए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाम पढ़िए आप लोग, वहां पे है ही नहीं। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग अलग है सर, नॉर्मल अलग है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, बड़ी सी पूछी हमने, सेविंग अकाउंट खुलवाना और एफडी करवाना अलग अलग चीजें हैं बैंक में। हाँ, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट माफ है 3,500 रुपए तक, ये भी पॉइंट है। जो आप बिल्कुल माफ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई। मेरी बात नहीं समझ रहे जी, पोस्ट ऑफिस के अंदर स्कीम्स होती है ना, नेशनल सेविंग, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, वो तो उनके प्लान हैं, उन प्लान पे कोई इंटरेस्ट माफ नहीं है, ये पॉइंट है। चले जी आगे। एक मिनट दृष्टि जी पढ़ा दूं, तेरी तैयारी होगी, बैठ जा 2 मिनट। हाँ जी, कुछ भी नहीं करना जी, फिर वहां पे ये स्टेप आपको करना ही नहीं। फिर आप क्या करती है, मेरी बात समझो, इनका क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन समझिए ना आप। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ये कहती जी क्वेश्चन में 3,000 होती, मान लो, बात खत्म करते हैं, आप 20 थी ना, 3 होती, मैं ये सारा क्वेश्चन यहाँ तक कर लेता, 687 डिडक्शन तो देते ही ना, बस इसी 582 पे मुझे क्या देना था, बस टैक्स खत्म, ये सारे स्टेप गायब हो जाते, कहीं पे भी नहीं आती। एग्रीकल्चर इनकम तब कंसीडर करेगी इफ एक्सीड्स 5,000। मैं कह रहा हूँ देखो कितना बड़ा स्टेप गायब हो जाएगा आपका, सारा पोर्शन ही बाहर, सीधा 582 पे नॉर्मल जैसे बंदे का टैक्स निकालते हैं, क्योंकि आप उसको फिर खेती बाड़ी मानी ही नहीं ना, हम इसको खेती बाड़ी मानी हुई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ पेपर में ऐसी एग्जांपल वो दे सकता है बना के कि 2,000 एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम 10 लाख, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, 2,000 और 10 लाख, भाई साहब कुछ करना ही नहीं। तो आप लिखिए एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड 5,000, देन इग्नोर द एग्रीकल्चर इनकम, ओनली इनकम 10 लाख। हाँ, उसके अंदर कोई किंतु परंतु करता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, फिर सोचना पड़ेगा, अदरवाइज चुपचाप 10 लाख पे जाके स्लैब लगा दो, एज ऊज देख के जो भी सिस्टम है, दैट्स इट, बस खत्म। जो भी, हाँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपका 35,400 पे ही क्या लग जाता, फिर सेस लग जाता, फिर कोई नहीं 35,400 भी नहीं, बल्कि एक्चुअली क्यों इसमें तो 20 भी ऐड है ना, मतलब वो चेंज हो जाता, मींस दैट, तो सोचना पड़ेगा टाइम पे जाके, फिर ये चीज है। लो जी लास्ट क्वेश्चन एक बार करिए प्लीज, फ्री करिए।
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मंजूनाथ, असेसमेंट ईयर क्या, नॉन एग्रीकल्चर, तो मेरी भाषा में मतलब कौन सी इनकम हुई, बिजनेस, ये लिखना बहुत जरूरी है जैसे आपको कैच हो। अब यहां सुनना मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है, सैलरी कितना 240, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मुझे यहाँ पे 30% क्या देना पड़ेगा, रिडक्शन। बच्चा कहता है ऐसे तो सर म्यूनिसिपल टैक्स भी होता है, हाँ अगर होगा तो मैं करूंगा, नहीं हुआ तो फिर वो स्टेप गैप हो जाएगा, सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ऐसा तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है हाउस प्रॉपर्टी में, होगा तो वो भी करूंगा, और इतना तंग नहीं करूंगा आपको, कारण कि क्वेश्चन कुछ और वे पे चल रहा है, नॉट हाउस प्रॉपर्टी पे चल रहा है। ये अभी करेंगे सर, तो मैंने बॉक्स कर दिया, अब पहले हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे, ज्वेलरी स्लैब रेट, ज्वेलरी पे जो भी गेन हुआ शॉर्ट टर्म स्लैब रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर सब्जेक्ट टू एसटीटी 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्लॉट 20%। क्यों नहीं याद आएगा, अब तो कर चुके आप लोग। अदर सोर्स आ जाओ, थोड़ा दिमाग ज्यादा खा सकता हूं आपका, क्या, बैंक इंटरेस्ट सेविंग का कितना मिला, 16, इसको भी बॉक्स कर दिया सर, 16 तो टैक्सेबल ही है, हाँ, बट अंडर सेक्शन नया सेक्शन एक आ रहा है 80TTA, क्या नाम है सेक्शन का, 80TTA, जितना सेविंग का ब्याज मिला आपके क्वेश्चन में 16 और 10,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, उतने की आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन। तो मैं बता दूं कि तो फिर जाके टकरे मारी जो, ये कैसे आ गया, 10,000 माइनस कर दिया, क्या चीज है, रिडक्शन का नाम है 80TTA। अगर आ गया फैमिली पेंशन सुनते ही कुछ याद आया हो, क्या, 1/3 और 15,000, 30 का 1/3, 10 और 15, विच एवर इज लोअर 10, तो 30 में से 10, ये रिडक्शन 80 की नहीं है, ये अदर सोर्स की है, दोनों में फर्क है ना, एक तो चैप्टर रिडक्शन देता है कुछ, एक नीचे जो मिलती है सबके लिए होती है जनरल, ओके। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्सेबल। नेक्स्ट, सेविंग्स, मतलब उसके कुछ पैसे उसने इन्वेस्ट किए होंगे। हिज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हाउ मच, 16, डिपॉजिट विद पीपीएफ 18, सब 80 जाएगा, सब 80 गई, ये सारा माल कौन सा है, 80। एक नया पॉइंट और आ गया, छोटा सा 80 का, क्या, आपने एलआईसी कराई है, हाँ जी, पॉलिसी कितने की है, कहना 2 लाख की, और आपने उस पॉलिसी पे कितना प्रीमियम दिया, 22, गड़बड़ ये नहीं है 22, गड़बड़ ये है पॉलिसी आपने 1/4/13 को ली है, तो इसका मैक्सिमम पॉलिसी एश्योर्ड का कितना अलाउड होता है, 10%, तो नोट कर लीजिए कॉपी पे, मैक्सिमम कितना अलाउड है, इट्स अ 10%, पॉलिसी का 10%, रिडक्शन में, वैसे तो रिडक्शन 1.5 लाख है एटीसी की, पर उसके अंदर भी कंडीशन है कि आपने एलआईसी ले ली, ये थोड़ा उठा के कितनी मर्जी की ले लेंगे और कितना मर्जी प्रीमियम दे देंगे, नहीं, पॉलिसी सम एश्योर्ड का मैक्सिमम कितना, 10%, वैसे 10 भी नहीं है, अलग रेट है, अगर पॉलिसी 1/4/2011 से पहले की है, वैसे ज्यादा नॉलेज के लिए पेपर में आएगा नहीं, तब 20% था, अगर यही पॉलिसी इस बंदे की 2011 की होती तो मैं यहाँ 20% अलाउ करता, 2 लाख का 20 कितना होता है, 40,000, आप तो फिर भी कितना पे कर रही हैं, 22 बच गई थी, तो 22 ही 22 मिल जाता। एक और स्पेशल केस है 1/4/13 का, अगर पर्सन कौन सा है, डिसेबल, वहां 15% है, बट आज के टाइम पे हम जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल के लिए एलआईसी का कितना अलाउड है, 10%, जैसे मेरी पॉलिसी 3 लाख की है, बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, अब 3 लाख का 10% मैं कितने तक पे कर सकता हूँ, 30, मैं पे 11 करता हूँ, अपनी यही 25 साल की है, थोड़ी लेंदी है, तो 11-12 हजार पे करता हूँ, तो 11 का 11 मुझे क्या मिल जाता है, एटीसी, ये पॉइंट है। कल को अगर मैं चाहूँ, आजकल स्कीम्स नहीं चल रही कि आप 10 ईयर्स में पे कर दीजिए, ठीक है, वन टाइम पे कर दीजिए, तो मैं इकट्ठे बनवा लूँ 30-30 हजार पे, तो 40,000 पे, फिर वहां कंपनी मुझे कहेगी, एक कंपनी भी नहीं की, एटीसी कहेगा कि पॉलिसी कितनी है तेरी, 3 लाख की, 3 लाख का 10% कितना बनता है, 30,000, तो कितना पे कर रहा है, 40, कर पे करने में नहीं मना कर रहे हो, तो कंपनी के पैसे जा रहे हैं, हम तुझे डिडक्शन कितने की देंगे, दैट्स अ पॉइंट। तो यहाँ 2 लाख का 10% कितना मिलेगा, कि घर जाके कहो जी मिसप्रिंट हो गया वहां, ये 22 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, दैट्स अ पॉइंट। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एग्जाम नहीं रहे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना माफ होता है, अगर आपके पास पैसे फालतू पड़े हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए, हम आपको उस इनकम पे टैक्स नहीं देंगे, बिकॉज उसके हम आपको क्या दे देंगे, रिडक्शन, ये पॉइंट है। एग्रीकल्चर इनकम में इस बार थोड़ी ज्यादा मजे दे दिए, क्या, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कौन सी, बच्चा कहता है खेती बाड़ी में रेंट हो गई, एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी, आपको मैंने बताया था, जैसे मोस्टली फार्म्स पे जो रूम्स बने हुए हैं, स्टोर हाउसेस बना रखे हैं, जिसमें हमने इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग रखते हैं, मान लो उसका रेंट, अब मैंने खेतों किराए पे दिया ही दिया, उसका जो घर है, ड्वेलिंग हाउस इसको बोल देते हैं, एक्चुअली वर्ड ड्वेलिंग हाउस, तो उसको भी हम कहाँ ट्रीट करेंगे, उपासना हाउस प्रॉपर्टी में, तो वहीं भी 30% रिडक्शन मिलती थी, तो इसको भी मिलेगी, याद रखना। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये अब यहाँ पे नेट नहीं है, मैं जो सोच ही रहा था क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सेल प्रोसीड खेती बेच के कितने पैसे आए, 160,
वो खेती कमाने के लिए कुछ खर्चे भी तो करे होंगे। पहला खर्चा आपने रिपेयर करी किसकी उपासना, डेड, क्यों 30 मिल गया। रिपेयर का खर्चा नहीं मिलता, जब आपको क्या मिल गया 30। हाँ कल्टीवेशन दे दूंगा बिकॉज खेती बाड़ी उगाने के लिए तो क्या हुआ खर्चा। तो आप मुझे पहले काम करें, मैं काम करूं इस एग्रीकल्चर को, इस यहां तक दिख रहा है मेरे क्वेश्चन आपको, यहां तक इनको अपन नेट ना कर ले, ज्यादा घुमा सा रखा है क्या। रेंटल कितना आया हाउस प्रॉपर्टी से, ये बोल थर्ड ओए हाउस प्रॉपर्टी से 60, 30% की आपको क्या मिल जाएगी रिडक्शन। तो हाउस प्रॉपर्टी का कितना बना, ये भी एग्रीकल्चर इनकम है, डन हुआ फॉर। इधर सेल करके कितने आए 160, माइनस करिए खेती बाड़ी के पैसे 94,500 कितने आ जाएंगे 65,500, 65,500 इन दोनों को ऐड कर लीजिए कितने बन जाएंगे 1,07,000। दिस इज माय फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी इनकम। अभी तक जितने क्वेश्चन आप कर रहे थे पर अब उसमें ये दिया हुआ था, अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये 1,07,500 दिया होता था, हम तो ऐड करके टैक्स निकाल के चले जाते थे, पर आज ये आपको खुद निकालना पड़ा, थोड़ी सी पॉइंट मेहनत हुई। डन। अब शुरू करूँ आपके साथ, एक्टिव रहिएगा। लो भाई पार्थ देखो, टोटल इनकम हेड सैलरी कितने पैसे मिले थे 240 माइनस डिडक्शन 50,000 की नेट इनकम इज 190, डाउट सही है। हाउस प्रॉपर्टी आ जा, आपके घर का हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया हुआ चेक करना, ऊपर वो भी 60 ही थे शायद, वो भी 60 था, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस मैंने लिखा देखो, फिर आपको होगा याद है, इसको हम लोग नाम देते थे जीएवी, माइनस करते थे एमटी, फिर आता था एनुअल वैल्यू जिसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता था एनएवी, मेरी लैंग्वेज में एनएवी, थोड़ा कैच हो जाएगा इसी बहाने, चैप्टर के अंदर है यही है, एक वैकेंसी का एनालाइज, एक इंटरेस्ट, तीन चीजें हैं पूरे चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, पूरा घूम फिर के ये वैकेंसी एनालाइज आ गया, जब लास्ट पॉइंट आ जाए आपको इंटरेस्ट का, वो प्री है क्वेश्चन वाला, खत्म बात पूरे चैप्टर में, और क्या करना है। अच्छा फिर गेम खुमानी आ जाए, कभी छोड़ के चला गया, सेल्फ ले लिया, लेटर ले लिया, वही वही बुक बैट क्वेश्चन है। तो यहाँ एनएबी आ गया 60, इसी का 30% आपको क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट्स इनकम इज 42। कैपिटल गेन में आ जाए मेरे भाई, शायद 3 इनकम थी, ज्वेलरी पे शॉर्ट टर्म था कितना जल्दी बोलो 10,000, और अब देख रहे हो मैं यहाँ कोई फर्क नहीं कर रहा कि यहाँ भी अलग अलग करो, नहीं यहाँ तो कैपिटल गेन है ना भाई, सारा कुछ बाद में अलग अलग करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे जल्दी बोल, शेयर्स पे, जहां एसटीटी पेड है, ये बोल के जाता है ये पॉइंट, आपने अपना पेपर में assumption लेना कि मज्यूम द एसटीटी पेड, अब पेपर में उल्टा लिखाना, सर मान लो पेपर में आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स, कुछ नहीं बताया, फिर मर्जी आपकी है, स्लैब रेट लगाना, वैसे आप एसटीडी पेड का बेनिफिट नहीं देना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और प्लॉट 126, टोटल कितना हो गया 154। अदर सोर्स आ जा, बैंक इंटरेस्ट 16, यहां नहीं माइनस करना, वो डिडक्शन है 80 टीटीए की, पेंशन पर यही कर देनी है, क्यों ये डिडक्शन किसकी है अदर सोर्स की, 30,000 की पेंशन थी, 1/3 कितना बनता है 10,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, 10 माइनस करके कितना आ गया 20, डिविडेंड मिला टैक्सेबल 4,000, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिला 8,000, टोटल कितना बन गया 48। टोटल इनकम क्या बनी जल्दी बोलो, सो टोटल नहीं जीटीआई क्या बनी 434। अभी तो डिडक्शन पेंडिंग है, डिडक्शन कौन कौन सी, पहले तो आ जा 80सी, आपने आरपीएफ में पैसा डाला चेक करो कितना 16 मिल गया, आपने पीपीएफ में डाला कितना 18 मिल गया, लाइफ इंश्योरेंस कितना मिलेगा सिर्फ 10%, 2 लाख का 10-20, पर आपने कितना दिया था 22, 22 नहीं दे पाऊंगा 20 दे देता हूं, तो फिर भी कितना बन गया 54। अब अगला सेक्शन पढ़, क्या नाम याद आ गया, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि तैयार रहिए, तभी पहले नहीं कराए थे क्वेश्चन की एकदम से मिक्स हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे, इससे सेविंग पे होता है सर, सेविंग अकाउंट कहाँ कहाँ पे, और ये 10,000 ईच बैंक नहीं है, कि मेरा पीएनबी भी है, एचडीएफसी भी है, एक्सिस भी है, सारे सेविंग के इंटरेस्ट मिला, सर सारे सेविंग जो पोस्ट में होते हैं वो भी मिला, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बस जहां से सेविंग ब्याज मिला, अब ये हर बंदा क्लेम करता है, अपने जैसा बंदा भी करता है, अब मुझे 25,000 ब्याज मिला सेविंग का, और उतना बैंक में हो तो 25 मिलेगा, तो 25,000 और 10,000 विच एवरेज 10 की फायदे है सरकार की तरफ से, पर एक बार अदर सोर्स में ऐड करेंगे अपन, नीचे जाकर डिडक्शन देंगे, तो 10,000 ये हो गया, टोटल डिडक्शन कितनी हुई 64, और आपकी टोटल इनकम क्या बनी जल्दी बोलो, और याद रखिएगा टोटल इनकम 370 है, तो 5 लाख से कम है, और बंदे की बात भी हुई थी बताइए, ठीक है मंजूनाथ है, और रेजिडेंट होगी इंडिविजुअल होगी तो 87 का रिपीट, ये लास्ट तक बना रहेगा टोटलिंग ओके। अब आपने मुझे कहा था खेती बाड़ी, लै भाई तेरी खेती बाड़ी की बात कर लेते हैं, आजा सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, अगर आ गया पेपर का पैटर्न का ट्रेंड किसी को नहीं पता होता, ये वैसी मार्केट में ना रह जा, ना कि डीपीटी के चक्कर में भी रह जाओ, वो कई बार उठा पासा कर देंगे, लोग देखते रहते हैं डीपीटी पढ़ के वही क्वेश्चन आते हैं, वो किस्मत है आप लोगों की कि साला वही 4-5 क्वेश्चन होते हैं, कसकी सिमटे से वही वही डाल दो, अगर थोड़ा टेस्ट चेंज किया बच्चे बस, हाँ हमें मजा आ जाएगा, पर ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, कि देखो तैयारी करके जाओ पूरी अपनी, कि ते वही पेट क्वेश्चन पे रह जाओ, ये होता है ट्रेंड हर बार की तरह, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के हाल बेचारे की ऐसे हैं कि क्यों तंग करना, सब सिस्टम लगा हुआ है कि उतना का डाल दो, इनको उतना ही पूछ लो, बहुत बड़ी बात है, कोई बच्चा वही थ्योरी न्यूमेरिकल में कशमश में, अगर मान लो सारा पेपर न्यूमेरिकल होने लग जाए,
फिर देखो यार यहाँ ये बंदा क्या पढ़े, दिक्कत हो जाती है। तो इसमें ये सोचने वाली बात है, पेपर में करके जाना है अभी चीज, ये नहीं कि इंटीग्रेशन का ये तो आएगा नहीं, आपने पेपर में डाला 15 नंबर में आ गया करा हुआ तो आपकी लॉटरी है ये कि सर मुझे तो ये आता था कि फटाफट अपन कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी कर दिया, उधर से कैपिटल गेन उधर से उसका जैसा भी आ गया अपने कर दिया। और कहने की बातें बस वही मन नहीं ठहरता, कोई पॉइंट अदर सोर्स में अगर आप गलत भी हो गया, एक हो जाएगा, दो गलत हो जाएंगे, 8 पॉइंट आने हैं जनाब, सारे गलत नहीं होंगे, उसकी स्टेप मार्किंग मिलती है न्यूमेरिकल में। हाँ वो थ्योरी में चिंता की होती है जी, वो कर भी आए नंबर उसने वही देने आपको 8 15 में 9 देने हैं, पर मन मन खुश है कि नहीं कर तो आए। जब तो कहीं आप थ्योरी करके आए 80 में 80 आ रहे हैं, कोरोना में आ गए, अब नहीं आएंगे। चेक करना है किसी पेपर में, चेक कर लेना, चेक करना हुआ चेक कर लेना, आप पढ़ के जाएंगे डीपीटी, सिर्फ इनकम टैक्स और मैनेजमेंट तो है नहीं, और भी पेपर है, लिखा ना 80 का 80 का पूरा लिख के ही आते हैं आप लोग, और 80 में 80 आ जाए और बच्चा दिखा देना अपने सामने, नहीं आते सर। उनको ही पता है बच्चा क्या लिख रहा है, कितनी की उसकी लेवल है, वो पूछ मैं क्या आ रहा हूँ, जिसको वैसे नहीं पता एग्जामिनेशन क्रैमिंग करना डिफरेंट चीज है, और उसको पता ही नहीं हो क्या चीज है, उसने एग्जांपल मांग रहा है, कभी क्या मांग रहा है सुना कभी, वो एग्जांपल मांग रहा है हर केस में, हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले, एग्जांपल तो तभी लेंगे अगर पता होगा, अब जिसको ये नहीं पता घर बेच के घर लेना है, एग्जाम्पशन कैसे मिलती है, तो कैसे लेगा। तो हम प्रैक्टिकल केस बना सकते हैं आप लोग कि 2000, हाँ वहां जब केस बनाने लगे तो गलती अपने आप में ना फंस जाना कि घर 2004 में लिया, ठीक है, तो सेफ साइड चलना है, इंडेक्स का चक्कर पड़ जाएगा, तो वहां सेफ साइड बोलो घर 2004 में लिया, उसकी इंडेक्स कॉस्ट कितनी है, आपको क्या मतलब कितने का था कैसे था, अगले के ऊपर डाल दो, इंडेक्स कॉस्ट है 4, वो बड़ी बेकार सी दे दो, 4,60,230 रुपए, ठीक है, आपको चलता है इंडेक्स कॉस्ट है 4 लाख, साले राउंड ऑफ कौन सी दे रही है, कौन सा तो प्लॉट लेके आया, ऐसा नहीं करना होता, इंडेक्स को सीधे लिखो कि आज प्लॉट बेचा 2021 में 15 लाख का, उसकी इंडेक्स कॉस्ट प्लॉट की थी 2004 से लेके अपनी मान लीजिए 8 समथिंग जो है 7 लाख समथिंग गेन आ गया, उस बंदे ने विद इन 6 मंथ्स, पहले तो टाइम होता है, टाइम भी एक्सप्लेन करो, विद इन बिफोर आफ्टर 3 ईयर जो भी है, तो उसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए 4 लाख, तो लॉ कहता है सर जितना पैसा इन्वेस्ट किया और गेन विच एवर इज लोअर, बाकी उसको राय देगी अगर उसने और पैसा बचाना है, अभी टाइम पड़ा है, कहाँ जाओ करा दे कैपिटल गेन स्कीम में, और उसको यूज कर ले, बच्चा कहता घर दे तो लिया और कहाँ यूज करेगा, क्यों उसकी रेनोवेशन पे लगा दूं, अभी तो आज घर ले लिया, अभी टाइम 3 साल है मिस्त्री लगाने के लिए, 2 साल बाद पैसे निकलवा के एक फ्लोर और बना देंगे, तो वो भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ड्यू डेट है कैपिटल गेन में जमा कब करानी है, 31 जुलाई से पहले, रिटर्न डेट आपकी एक ही रहेगी, वहां नहीं मैं तंग करूंगा कंपनी वगैरह लेके, इंडिविजुअल की रिटर्न डेट एक ही होती है, 31 जुलाई। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी जो खेती बाड़ी से है कितनी थी 60,000, म्यूनसिपल तो वहां पे भी नहीं है, 30% रिडक्शन दे दिया, रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा बिकॉज हम ऑलरेडी कहां कवर कर रहे हैं आपको, अब दे तो दिए 30%, इससे तो क्या चाहिए आपको, 42 यहाँ आ गया। और कल्टीवेशन से कितने पैसे आए थे जल्दी बोलो, 1,60,000, कल्टीवेशन करने के लिए इनकम टैक्स ने कहा इतने खर्चे आपके अलाउड है, तो कितनी इनकम आई, ज्यादा है कुछ, एक साल अभी तक तो आपने जस्ट टोटल इनकम निकाली, और पहले वाले की इनकम क्या थी जल्दी बोलो, 370, खेती बाड़ी कितनी है जल्दी बोलो, एक साथ पहले कंडीशन चेक करा, आपकी इनकम एज बताई नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है, आप इंडिविजुअल हैं, खेती बाड़ी 5 से ज्यादा है, सारा हो गया, सारा शुरू होगा, टैक्स लाइबिलिटी आ जा, पहले इनकम जोड़, 1,7 और 370 टोटल कितना बन गया 477, अलग अलग करना शुरू करो जल्दी, इसमें से शॉर्ट टर्म बता शेयर का मेरे भाई कितना था, मैंने देखा नहीं, शेयर्स का शॉर्ट टर्म पे कितना था फास्टिंग, 18 का 15%, 2700, लॉन्ग टर्म प्लॉट पे कितना था 126, प्लॉट 126 का 20%, 25,200, इनकम माइनस कर 475 टोटल था, जिसमें से 126 और 18 बाहर कर दो, अभी भी नॉर्मल इनकम क्या बची 333,500 डन, जिसमें से 2.5 लाख आपको पता है माफ है, ऊपर की इनकम कितनी बची 83, इसका 5% कितना बन जाएगा 417, टैक्स बन गया 32,075 रुपए, 32075। दूसरा स्टेप क्या था एग्रीकल्चर प्लस बेसिक, जिसको पता होता है बेसिक तो माफी होता, तो 1,07,500 के ऊपर कितने परसेंट यदि बोलेगा 5%, हाउ मच 5375 माइनस करके राउंड ऑफ कितना आ गया पार्थ 26,700, बट यहाँ क्या मिलेगा 87 का, ये बैठा है 87, और क्या रिबेट था 26,700 और 12,500 विच एवर इज लोअर, 12,500 माइनस करके कितना आ गया 14,200, उसका 4% टैक्स लगा के एक बार देख लीजिए, और राउंड ऑफ करके आ गया 14,770, सिंस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, सो रिबेट मिल जाएगा। पेपर के आगे जाके एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ से दिखाना हुआ तो मैं दिखा दूंगा, वैसे यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन का ट्राई मत करिएगा, यहाँ पे एक चीज उन्होंने गलत दी है, देखो इन्फॉर्मेशन में से ना, एग्रीकल्चर इनकम दी हुई है 120 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम देनी हुई, तो मैंने शायद इसका सोल्यूशन की मैं देखा था मेरी बुक में लिखी पड़ी है, शायद 450 है शायद, मैं आपको चेक करवा दूंगा, और जो पेपर के आगे सॉल्व करेंगे एक एक दिन सब पे लगाना, अपना कुछ भी आपको वैसे ही लगता है टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगाइए, इट्स नॉट बिग डील,
कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, 3 बार टेक्स्ट निकालना है, बच्चा वैसे ही डर जाता है पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये और क्वेश्चन ही नहीं है कुछ। 7 8 तो 4 क्वेश्चन टोटल, हेलो 8 कितने हैं 9, और 9th क्वेश्चन भी डिटो सेम। हाँ थोड़े से इसमें वो 80 80 सी जब आ जाता है तो शायद हमें कैच ना हो पाए, वहां पर डाउट जरूर बनता है, पर अदरवाइज कोई डाउट। हाँ डिडक्शन, टैक्स माफ होता है, ये डिडक्शन मिल तो गई आपको, डिडक्शन मिलती है जो उसकी आपको। अगर आप अपनी सैलरी में से, जो पीपीएफ तो पहले तो मेरे जैसे बंदे को होगा, किसी का भी हो सकता है, आरपीएफ तो किसका होगा, एम्प्लॉय का, आरपीएफ और एसपीएफ, वो सैलरी चैप्टर में बात करूंगा आपसे कल परसों में। तो वहां पे अगर अपनी सैलरी में से आप कुछ पैसे जमा करवाते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है, अंडर सेक्शन कौन सा, 80C। बस ये पॉइंट है। हाँ उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो अलग सीन है, वो फिर अलग चलता है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर भी जमा कराता है, उस पर ब्याज भी मिलता है, तो सैलरी चैप्टर बात करेगा, 9.5% तक माफ है, कितने तक जमा कराना है, वो सारी अलग चीजें हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। अब मेरे एंड पे सिर्फ 2 चीजें मोस्टली जो मेरे एंड पे बर्डन है, जो पेंडिंग है, इट्स अ पीजीबीपी क्वेश्चन, क्लियर रहे दिमाग में, क्लियर है चीज, और एक सैलरी का क्वेश्चन जो मेरे एंड पे पेंडिंग है। इसके अलावा छोटी छोटी आइटमें कोई बीच में रह जाएं तो वो मैं अलग से लेते हुए बीच में कराते जाना, भी कौन सा दिन आ गया, अभी हफ्ता पड़ा है हमारे पास, तो आराम से टैकल होगा। बट आप अपने एंड पे तैयारी फुल रखिए कि हमारे एंड पे अदर सोर्स, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल के न्यूमेरिकल जो भी जहां हो सकता है, कुछ मत छोड़ के जाइए, कुछ नहीं पता चलता कि ट्रेंड कब चेंज हो जाए, क्या आ जाए। हम सिर्फ एक चीज छोड़ रहे हैं पूरे बुक में, अगर आपको पता हो, सब पीजीबीपी का लॉ और न्यूमेरिकल। और उसका कोशिश तो मेरी ये है कि मैं लॉ तक भी आपको पेपर के आगे बता के जाऊंगा कि भाई ये 4 5 पॉइंट है, पढ़ जाओ। पेट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, किस्मत हो तो क्या जाता है, वरना अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 4 चैप्टरों में कैपिटल गेन अदर सोर्स के 2 चैप्टर ही आपको पूरा बचा देंगे, न्यूमेरिकल भी, और एक न्यूमेरिकल करनी पड़ेगी। बिल्कुल थ्योरी पे आप नहीं जा सकते प्लीज। हाउस प्रॉपर्टी जैसे है उसको करके चलिए, पूरे उसकी इलस्ट्रेशन एक एक पूरा दोबारा दोबारा 2 2 बार, 3 कल से आ रहे हैं बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो आप भी अपना जाके देखिए, नहीं है तो गुड, नहीं है डाउट आ रहे हैं तो जितने मर्जी बार पूछिए कि सर ये डाउट आया, ये 50,000 क्यों माइनस किया, यहाँ पे क्यों लिया, वरना क्लास में जब मैं डिस्कस करूंगा तब तो फिर सारे भूल जाए, या अपने डायरी पे नोट कर लो या बुक पे नोट कर लो, या पढ़ रही थी इस क्वेश्चन में ये नहीं पता चला ये 50,000 कैसे आया, या जिस पे डाउट आ जाता है 1 2 मिनट सोचा करो, उस पर स्टक नहीं होना होता कि आप बैठ के आधा घंटे लगा दिया और फिर टाइम खराब हो जाता है, अगले पे चलो, इतने सिलेबस कंप्लीट करो, उस पर सर्कल कर लिया, मैंने 1 मिनट में बता देना यानी ये इसलिए आया, आपका काम चल जाएगा। तो इस टेक्स्ट में तो स्पेशली आपको लेके चलना पड़ेगा। स्कोप ऑफ इनकम आपने पहले बहुत अच्छा किया हुआ है, इलस्ट्रेशन भी कवर्ड है, बीच में भी 4 5 दिन हमने एक और क्वेश्चन बना के देखे थे, 4 5 लगातार, एक दिन और करा देंगे, वैसी खास बात नहीं, पर कर रखे। आपका कोई भी नया पॉइंट आ जाए तो डिफरेंट है, वरना आप गलती क्यों करेंगे। ROR NOR, वो डेज वाला कंसेप्ट सारा, वो मैंने बुक में भी आपको अंडरलाइन कर रखा है, कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या पढ़ के जाना है। हाँ शॉर्ट क्वेश्चन डेज वाला मेरे पे पेंडिंग है, जिस दिन ग्रेचुटी के कराऊंगा या पेंशन के कराऊंगा बीच में उसके करा दूंगा। उसमें तो क्या करना है, हमने दिन काउंट करना कि इंडिया में इतने दिन था, पिछले साल इतने दिन था, वो तो लॉ है, लॉ आता है तो क्वेश्चन आता है, लॉ नहीं पता फिर बात करते। क्लियर हो गया। इसको भी डाउट है अभी तक मुझे पूछिए, वरना मैंने सैलरी के नोट्स ओपन किए हुए थे अभी के लिए कुछ बात करने के लिए, पर आप उसको नेक्स्ट क्लास में देखिए, फिर मिक्सअप नहीं करेंगे। उसको टाइम ना लेते हुए आप एक बार सैलरी के नोट्स रिवाइज कर लेना, लेक्चर का मैं आपको मैसेज करूंगा कि कल परसों में जब सैलरी करेंगे उससे पहले एक बार नोट्स देख के आना, मुझे लिए रिवाइव करना जल्दी समझ लो, वरना आप बैठे मुझे पहले याद कराना पड़े, तब इतना टाइम लग गया था। अब इतना टाइम है नहीं कि इसको मैं एक एक वर्ड याद कराऊंगी क्या चीज है। हाँ मेन मेन लॉ याद कराऊंगा, पेंशन क्या, ग्रेचुटी क्या, लीव इन कैशमेंट क्या, जो आ रहे हैं पेपर में, आप छोड़ के नहीं जाएंगे। डन है, कोई डाउट है जी बताइए।